St. Michael's Academy welcomes you, my dear student, in the e-learning classes of St. Michael's Academy. आज बच्चों मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है, आई हैव टेकन बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस फ्रॉम nth टर्म एंड हैव टेकन ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल बुक, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप सभी बच्चों के पास आर.एस. अग्रवाल बुक जरूर रहता है, आप उससे प्रैक्टिस करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने चार क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और वो चारों क्वेश्चंस nth टर्म से रिलेटेड हैं एंड दिस ऑल 4 क्वेश्चंस आर ऑफ बोर्ड मॉडल। चलिए मैं बिना समय गवाया हम लोग उसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ एपी 5, 15, 25 विल बी 130 मोर देन 31st टर्म। तो एक एपी दिया है 5, 10, 15, 25, हमको उसका रिलेशन दिया है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 130 मोर देन 31st टर्म। तो सबसे पहले हम लोग बच्चे क्या करेंगे, 31st टर्म इस एपी का निकालेंगे। उसको निकालने के लिए हमको ए और डी चाहिए, क्योंकि एन हमारे पास दिया हुआ है, एन क्या है हमारा 31st है। चलिए इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर जो 15 है हमारा, यह है एक्सरसाइज 10A या 11A, 11A, एक्सरसाइज 11A। ये हो गया हमारा आर.एस. अग्रवाल 11A, क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। इस क्वेश्चन में देखिएगा ए कितना दिया हुआ है बच्चों, ए दिया हुआ है a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू किसी बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे तो 10 आएगा, और n हम निकालेंगे n31, क्योंकि हमको इससे निकालना है n31st। तो हम निकालेंगे a31 या p31 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू हो गया 5 प्लस एन हमारा है 31 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 30, और डी हो गया हमारा 10। तो 5 प्लस 300, 30 इंटू 10 क्या होगा बच्चों, 300, दैट इज इक्वल टू 305। अब क्वेश्चन का कंडीशन क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन का कंडीशन कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी इज 130 मोर देन 31st टर्म। इससे कितना ज्यादा होना चाहिए हमारा 130। तो जो an का वैल्यू है हमारा, an मस्ट बी 130 मोर देन दिस 31st टर्म। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5, 3 एंड 3 प्लस 1 4। तो ये हो गया हमारा an, और बाकी चीज वही हो जाएगा हमारा, डी हमारा वही जाएगा बच्चों, डी हमारा 10 हो जाएगा और ए हो जाएगा हमारा 5। तो इस क्वेश्चन में हमको n फाइंड आउट करना है इन तीनों वैल्यूज। मैंने सबसे पहले बताया था कि जो क्वेश्चन जो फार्मूला वो हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें 4 टर्म है, a है, n है, d है और an है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में an, d और a दिया हुआ है, तो क्या नहीं दिया हुआ है बच्चों, n नहीं दिया हुआ है। तो इन 3 वैल्यू को हम उस फार्मूला में रखकर n का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए तो हम लिखेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें हमको इस n का वैल्यू निकालना है। तो an हमारा कितना है, an इज इक्वल टू 435 इज इक्वल टू a हो गया हमारा 5 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू हो गया हमारा 10। तो 435, 5 को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, 435 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 10। अब ये हो गया हमारा 430। 10 इधर आएगा तो बच्चों क्या करेगा, वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, दैट इज इक्वल टू n माइनस 1, which means 43 plus 1 is equal to n. So n is equal to 44, and this is the answer of question number 15 of R.S. Agrawal exercise 11A, which means the 44th term is 130 more than 31st term of this AP. अब चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये आया है 215 के बोर्ड एग्जामिनेशन में। इसमें हमको मिडिल टर्म निकालना है।
और एपी क्या है 6, 13, 20 और 216। तो क्वेश्चन नंबर 17 को अगर मैं आपसे डिस्कस करूं बच्चों, इस क्वेश्चन में ए कितना है हमारा, a इज इक्वल टू 6, d कितना हो जाएगा हमारा 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7, और an हमारा कितना दिया हुआ है बच्चों, an दिया है 216। तो ये क्वेश्चन यही भाग हो गया। देखिए यहां पर हमारे पास a दिया हुआ है, हमारे पास d दिया हुआ है और हमारे पास an दिया हुआ है। तो इसी प्रोसेस को यूज करके हम इसका कौन सा निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, और उस नंबर ऑफ टर्म से हम एग्जैक्ट मिडिल टर्म का जो nth टर्म है उसको निकालेंगे, और उस nth टर्म का वैल्यू हमको निकालना है। तो चलिए, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है हमारा बच्चों 216 इज इक्वल टू a कितना हमारा 6, ये n का वैल्यू हमको निकालना है, और d हमारा है 7। 216 माइनस 6 ये हो जाएगा 210, और 7 इधर आकर डिवाइड करेगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1, मीन्स 7 3 जा इज इक्वल टू n माइनस 1। इससे हो जाएगा हमारा n इज इक्वल टू 30 प्लस 1 31। अब 31 टर्म हमारे पास है, तो इसका मिडिल टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, 1 से 31 तक हम टर्म लिखेंगे, तो इसका मिडिल टर्म हमारा हो जाएगा 16। इसका हम मिडिल टर्म निकाल, चुकी ये ऑड नंबर है तो इसका मीडियन अगर हम निकालेंगे तो मीडियन कौन सा आएगा हमारा 16 टर्म। तो मिडिल टर्म हमारा क्या हो गया बच्चों, यहां मिडिल टर्म इज इक्वल टू 31 प्लस 1 अपॉन 2। ये आप मीडियन में पढ़ चुके हैं, जब हमारा ऑड नंबर रहता है उसमें हम 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, दैट इज इक्वल टू 32 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 16 टर्म। अब इसी कंडीशन में हमको 16 निकालना है, तो a16 क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a हमारा कितना है 6 है, n है हमारा 16, तो 16 माइनस 1 हो गया 15, और d का वैल्यू है हमारा 7, तो हो जाएगा 6 प्लस 15 सते 105, इसको ऐड करेंगे तो 111। सो विच मीन्स द मिडिल टर्म ऑफ 6, 13, 20 up to 216, the value of this term is equal to 111। इसमें बच्चों मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया हुआ था उससे मैंने n निकाल लिया, तो ऑड नंबर आया। तो जो 31 हमारे पास 1 to 31 है, ऑड नंबर है, उसका मिडिल टर्म हम निकालने के लिए क्या करते हैं, n प्लस 1 अपॉन 2, वो आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, क्योंकि जब ऑड नंबर आएगा तो उसमें 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको उसका मीडियन वैल्यू या एग्जैक्ट मिड वैल्यू निकलेगा। तो मिड वैल्यू हमारा 16 निकला, और 16 टर्म को इसी कंडीशन में, उसी एपी का है तो उसी कंडीशन में हम a और d का वैल्यू रख के हम 16 टर्म निकाल लिए, 111 आया, which means the middle term of this AP, which is given in the question number 17 of exercise 11A RS Agrawal, that is 111। अब आते हैं ये क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें थोड़ा सा ट्रिक है बच्चों, और स्पेशली इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने चुना है, ये भी बोर्ड मॉडल है और ये 215 में आपके पास आया है। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक और ट्विस्ट क्या है कि फाइंड द 8th टर्म from the end, not from the beginning, find the 8th term from the end of the AP 7, 10, 13 up to 184। तो एक ही चीज याद रखोगे बच्चों, इसमें सारा गेम या सारा ट्रिक जो रहता है वो D के वैल्यू और A के वैल्यू पर रहता है। क्योंकि फ्रॉम एंड निकालना है तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा, A इसमें क्या हो जाएगा हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा, और जब अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा तो इसके डी का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। बस यही एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब हम nth टर्म एंड से निकालेंगे तो जो a होगा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, वो लास्ट वाला हो जाएगा, और जब d का वैल्यू निकालेंगे तो आप देखिएगा जब अगर नंबर असेंडिंग ऑर्डर में आएगा तो उसका वैल्यू नेगेटिव, मतलब d का टर्म क्या होता है कि बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर हो गया ये हमारा 20।
तो एपी क्या है, इसमें एपी को मैं फिर से लिख दे रहा हूं 7, 10, 13 अप टू 184। फ्रॉम एंड से निकालना है तो हमारा ए हो जाएगा 184। इसमें ए क्या हो गया हमारा बच्चों, 184 हो गया। डी हम निकालेंगे तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे। जब हम बाएं से दाएं से बाएं जाएंगे, राइट टू लेफ्ट जाएंगे, तो 10 बाद वाला हो जाएगा, 13 पहले वाला हो जाएगा, विच मीन्स 10 माइनस 13 एंड डी इज इक्वल टू -3। नॉर्मली अगर हम स्ट्रेट क्रम में निकाल दे तो डी का वैल्यू +3 आता है, और एन हमारा कितना है, हमारा 8 है, क्योंकि इसमें दे रहा है फाइंड द 8th टर्म, फाइंड द 8th टर्म। अब इसमें हम निकालेंगे A8 इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ए कितना हो गया बच्चों, ए हो गया हमारा 184, n हो गया हमारा 8, 8 माइनस 1 7, और डी हो गया हमारा -3, यानी कि 184 प्लस माइनस माइनस 21, 4 माइनस 1 3, 8 माइनस 2 6 और 1। ये हो गया हमारा आंसर। इस क्वेश्चन को पर्पसली इसलिए मैंने सेलेक्ट किया था कि जी एनएस टर्म में 90% क्वेश्चन है, 90 नहीं 95% से ज्यादा क्वेश्चन है जिसमें हमको स्ट्रेट क्रम में निकालना है, मतलब लेफ्ट टू राइट। कुछ क्वेश्चन से थोड़ा ट्रिक कर दिया है कि फ्रॉम एंड, तो फ्रॉम एंड निकालने के लिए दो बातें ध्यान में रखेंगे बच्चों। दो बातें क्या है कि जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ए हो जाएगा, वो लास्ट टर्म हो जाएगा, और डी निकालने के लिए बाद वाले में से पहले वाले का ट्रिक निकालेंगे। तो अक्सर इस कंडीशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें डी का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है। तो मुझे पूरी आशा है कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। उसी तरह मैंने इसमें निकाला, डी का वैल्यू नेगेटिव आया और सिंपल फार्मूला मैंने यूज किया है, तो आंसर आ गया बस 2 या 3 स्टेज में। ये भी 1 या 2 नंबर क्वेश्चन में आता है। चलिए अब एक कंडीशनल क्वेश्चन हम आते हैं, और मैं बता दूं कि एपी में सीबीएसई ने क्या किया है, बस यही एक काम किया है कि वर्ड प्रॉब्लम जो डे टू डे लाइफ से है उसको उसने रिमूव किया है। तो लास्ट क्वेश्चन बच्चों, मैं चूंकि बोर्ड में मेरे पास जगह नहीं है, मैं इस पोर्शन को रब कर रहा हूं, और आप, मुझे आशा है कि इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए इसको मैं रब करता हूं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि इफ pth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू क्यू एंड qth टर्म ऑफ द सेम एपी इज इक्वल टू पी, प्रूव दैट p plus qth term of that AP is equal to 0। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया। अब हम इसमें मैं आपसे डिस्कस करता हूं। कोई भी एक AP है, उसका pth टर्म का वैल्यू q है और qth टर्म का वैल्यू p है, तो हमको प्रूव करना है कि p प्लस qth टर्म का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। चलिए इस क्वेश्चन की कंडीशन को फॉलो अप करते हैं। इसमें क्या दिया है बच्चों, AP इज इक्वल टू Q, और दूसरे कंडीशन में क्या दिया हुआ है, AQ इज इक्वल टू P। अब इन दोनों का वैल्यू हम निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, A प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू Q, A प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू P। अब वैल्यू रखेंगे हम, सॉरी हमारा सिंप्लीफाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम ए, डी और ए का वैल्यू निकालेंगे, जो हम लोगों ने सीखा था लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स में एलिमिनेशन मेथड को यूज करके। अब इसमें हम इसके नीचे इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे, ये हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू, सॉरी एक स्टेप और हमको यहां लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा a प्लस, चूंकि nth टर्म इसमें n का वैल्यू क्या है, p है, तो ये हो जाएगा p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू q, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, और यहां हो जाएगा हमारा a प्लस, चूंकि n का वैल्यू क्या है बच्चों, यहां q है, q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू p, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर हम इक्वेशन नंबर 2 को लिखेंगे, a प्लस
Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू P, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो जो कि यहां पर कोफिशिएंट में क्या दिख रहा है हमारा, सेम है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस और ये माइनस, प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे पीडी माइनस डी, माइनस इसको ब्रैकेट में रखेंगे, ये हो जाएगा क्यू डी, और ये यहां माइनस है बच्चों, यहां देखिए माइनस को मैंने यहां उतार दिया है, क्यू डी, ये हो जाएगा क्यू डी और माइनस डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। अब इस तरफ आते हैं बच्चों, इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में आ गया, यहां पर कोफिशिएंट सेम था तो हमने सब्ट्रैक्ट किया, माइनस माइनस और ये भी माइनस हो गया था, प्लस ए माइनस ए कट गया। अब ये हो जाएगा पीडी माइनस डी, ये माइनस साइन यहां आ गया, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। अब देखिए, अब ये हो जाएगा हमारा पी डी माइनस डी, अब चूंकि माइनस है यहां, हो जाएगा माइनस क्यू डी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। अब यहां माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पी माइनस क्यू। अब क्या होगा, माइनस डी और प्लस डी कैंसल हो गया, यहां से हमने डी कॉमन ले लिया, P माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस P माइनस क्यू। अब इसे D का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, माइनस P माइनस क्यू अपॉन P प्लस क्यू, विच मीन्स D इज इक्वल टू माइनस 1। एक वैल्यू हो गया। अब इस D का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखकर A का वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम 1। हमारा इक्वेशन 1 ये है, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू। अब इस D का वैल्यू क्या रखना है बच्चों, यहां माइनस 1 रखना है, तो A प्लस P माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू। अब ये क्या हो जाएगा, A माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस पी, माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू। अब A का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, A इज इक्वल टू माइनस पी, इधर आया तो प्लस पी, और Q है प्लस 1, इधर आया तो माइनस 1। अब ये दो वैल्यू को रखकर हमारे पास क्या है, A का वैल्यू P प्लस क्यू माइनस 1 और D का वैल्यू माइनस 1 है। इन दोनों का वैल्यू रख के हम किसका वैल्यू निकालेंगे, P प्लस क्यू टर्म का। चलिए अब यहां निकालते हैं, नाउ A P प्लस क्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमारा A का वैल्यू क्या है बच्चों, A का वैल्यू है हमारा P प्लस क्यू माइनस 1 प्लस n का वैल्यू क्या हमारा, n का वैल्यू ये है P प्लस क्यू, P प्लस क्यू माइनस 1 और D का वैल्यू हमारा है इंटू माइनस 1। अब माइनस 1 से इस सब में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू प्लस माइनस 1। अब माइनस से करेंगे तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो यानी हो जाएगा माइनस P माइनस क्यू और माइनस माइनस प्लस 1। अब देखिए प्लस क्यू माइनस पी, प्लस क्यू माइनस क्यू और माइनस 1 और प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 0। सो जो हमको प्रूव करना था, द वैल्यू ऑफ A P प्लस क्यू टर्म दैट इज इक्वल टू 0 विच हैज बीन, क्या हो गया हमारा बच्चों, ये प्रूव्ड हो गया। तो चलिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बोर्ड ऑफ मॉडल क्वेश्चंस ले लिए। इसके बाद भी मुझे एक दो डाउट्स आए हैं और बहुत इंटरेस्टिंग डाउट्स आए हैं इन टर्म से, वो मैं जो फॉलोइंग टर्म है सम ऑफ n टर्म, उसको पढ़ाने के बाद मैं आपको आपके डाउट्स लूंगा। और मैं बहुत खुश हूं कि कुछ बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं एपी से। आप
जारी रखिए पूछना, मैं सारे डाउट्स को इकट्ठा कर लूंगा और उसमें से फिर दो या तीन क्वेश्चंस लेकर मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। और आप अपना होमवर्क स्कूल होमवर्क कॉपी में जरूर बनाइए बच्चों, क्योंकि अभी हम लोग आपके स्कूल होमवर्क का वेटेज हम लोग मार्क्स बढ़ाने वाले हैं, जो आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन का आपका बेस है। क्योंकि आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा उसी के आधार पर 80 नंबर में आप मार्क्स स्कोर करेंगे। The marks scored by you out of 80, that based upon your hard work and practice. So please keep on practicing. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सम ऑफ एन टर्म पर मिलेंगे, उसके बाद मैं आपके डाउट्स भी लूंगा। चलिए, टिल देन ऑल द बेस्ट।